वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी। ऑपोजिशन हुकूमत की मददगार है। वजीर आजम की बैठकें और सिंध के 84 अरब किसके पास। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसके बाकी मैचेस अबू धाबी में ही होंगे। भारतीय स्टाफ को भी काम करने की इजाजत मिल गई है। मुकाबले 9 जून से होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला वहीं से शुरू होगा जहां फरवरी में रोका गया था। छठे एडिशन के पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन कराची किंग्स सरफहरिस्त है। पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर विराजमान है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला एक बार फिर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुक गया था और छठा एडिशन है ये। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन कराची किंग्स सरफहरिस्त था। पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर विराजमान था। और अब खबर शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। आपको बताएं कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्तीफों के ऑप्शन को कबूल ना करना हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे नहीं दिए तो हुकूमत की मुद्दत तवील हो जाएगी। हुकूमत बजट से मुतालिक गलत बयानी से काम ले रही है। अपने मकासद के लिए कवानीन लाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का ऐलान किया। जो बजट पेश कर रही है एक हदफ वो आपको देगी। शायद 3 से 4 तक वो जीडीपी ग्रोथ बताएगी, लेकिन मैं अभी से कहना चाहता हूँ वो झूठ होगा। अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफे नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज़ पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीखी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हुकूमत का बजट में कोई किरदार नहीं। बजट IMF ने बनाया है। वजीर खजाना बस पढ़कर सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब जहांगीर तरीन ग्रुप की मिन्नत समाजत करेगी क्योंकि उन्होंने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं हो सकेगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है, उसे खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। रोज़े अव्वल से ये धांधली की पैदावार है, पता नहीं इदारे इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पीपल्स पार्टी पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती वापस नहीं आएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का भी बयान सामने आया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हुकूमत का बजट में कोई किरदार नहीं, बजट तो IMF ने बनाया है। वजीर खजाना बस पढ़कर सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब जहांगीर तरीन ग्रुप की मिन्नत समाजत करेगी क्योंकि उन्होंने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं हो सकेगा। पीडीएम में इख्तलाफात रोज बरोज शदीद तर होने लगे हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट के मामले पर भी नून लीग पर एतमाद करने से इनकार कर दिया। ANP ने भी अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ज़राए ANP का कहना था कि अगले इलेक्शन में हमारा मुकाबला PTI के बजाय मौलाना फजलुर रहमान की जमात से होगा। पीडीएम जमातों में इख्तलाफात दूर होने का इम्कान मालूम हो गया। पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतालिक हिकमत अमली के लिए भी नून लीग पर एतमाद करने से साफ इनकार कर दिया। पीपी सराय का कहना है कि गुज़िश्ता बजट के मौके पर भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ धोखा किया था। पीपी और ANP का मौक़िफ़ है कि पीडीएम के इत्तेहाद के मकासद ख़त्म हो गए हैं। असम्बली से इस्तीफ़े, अदम एतमाद और इंतखाबी इत्तेहाद में से कोई ऑप्शन भी काबिल अमल नहीं रहा। ज़राए ANP का कहना है कि अगले इलेक्शन में हमारा मुकाबला PTI के बजाय मौलाना फजलुर रहमान की जमात से होगा।
बजट से कबल वज़ीर आज़म के राब्तों में तेज़ी आ गई। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखने की हिदायत कर दी। MQM पाकिस्तान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म से राब्तों में तेज़ी, MQM भी मैदान में आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दूसरे PTI रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए तैयारियाँ जारी रखी जाएँ। MQM पाकिस्तान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग लिया। बैठक कल मुतवक्किल है, जिसमें सिंध के शहरी इलाकों में तरक्याती कामों, पानी के मसले और MQM को एक और वसारत देने पर बात होगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फीकस आमदनी में इजाफे के हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल किया गया। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली हुकूमत मुआशी मुहाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल किया गया। हुक्मरानों के झूठ का पोल खुल चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली हुकूमत मुआशी मुहाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया गया, लेकिन एक साल में आटा 28% महंगा हो गया। अवाम गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के दावों पर कैसे मुतमैन हों? रवां साल चीनी 21% महंगी हो चुकी है। तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से ज़ायद की कमी के एतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मुज़हका खेज़ हैं। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में आम आदमी की आमदनी में 59% इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत के इक़दाम की वजह से सूबे में सबसे ज़्यादा फीकस आमदनी बढ़ी। उन्होंने कहा, पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बिलावल जरदारी की मुआशी उमूर पर गुफ्तगू नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ होती है। सिंध में 420 अरब रुपए का सेहत और तालीम का बजट करप्शन की नज़र हो चुका। बिलावल ये बताएं कि सिंध में सनतों को परवान चढ़ाने के लिए नए सनती जोन क्यों कायम नहीं कर रहे। सिंध में आज भी 500 से ज़ायद अफसरान नैब में प्ली बागेन के बावजूद सिंध हुकूमत की छतरी तले दिहाड़ियाँ क्यों लगा रहे हैं। गुज़श्ता अदवार में बिजली और गैस के शोबे में होने वाली करप्शन का खुमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। महंगे मुआहिदों की वजह से 2023 तक हुकूमत को 1500 अरब के कैपेसिटी चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान ने कमिटमेंट के साथ मुल्क की ग्रोथ को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तवार कर दिया। मौसर ज़राई पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में गंदम की 27.3 मिलियन टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है। खबरों में आगे देखिए रेड बुक में कौन कौन। चोरों का टोला दोबारा इकट्ठा हो रहा है। रवां साल GDP 3.94% होने पर सियासी मुखालिफिन को तकलीफ है। मामले खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की टैक्स वसूली 400 अरब से तजावुज कर गई। पाकिस्तान स्टॉक भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ट्रेडिंग कर रहा है। आज चोरों का टोला दोबारा इकट्ठा हो रहा है और चोरों के टोले को उनका मुंशी इसहाक डार आज ये बताएंगे कि उन्होंने मुल्क को कैसे लूटा। आज अवाम को दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी कि आज मुल्क की GDP की ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% है और अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तरसीलात मिला ली जाए तो जो GNP है, जो GDP के बाद GNP है, वो तकरीबन 6.5 से 7% आएगी। हम रौला पै गया क्योंकि पटवारियों को तो हमने 10 साल में रटाया था इसहाक डार साहब ने कि GDP क्या होती है। आज आपकी तमाम अशारिये स्टॉक एक्सचेंज देख लें तो वो 48,000 पॉइंट अबूर कर गई है। तो इसहाक डार को बताना पड़ेगा कि चोर और अच्छी गवर्नमेंट में फर्क क्या होता है।